हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। सो स्टूडेंट, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में साइटोलॉजी का जो लेक्चर दिया था उसमें हमने आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की आउटर बाउंड्री है। क्या है? सेल की आउटर बाउंड्री है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल की आउटर बाउंड्री। तो इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको हम बता देते हैं। एक मान लीजिए जनरल सेल हो गई। क्या हो गई? ये जनरल सेल हो गई। ये इसकी क्या हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है इसकी? ये बाउंड्री, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है हमने बताया है। लाइपोप्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का, जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जिनमें है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिनमें से जो सैंडविच मॉडल है उसको डेनियल और डॉसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सैंडविच मॉडल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फ्लूइड मोज़ेक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या लिखा है? इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं, ORCM, सेल मेम्ब्रेन। जहां हम पीएम लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हमने सीएम लिखा तो आप लोगों ने समझ जाइएगा सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या होता है? इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। हमने इसको तो बहुत बार आपको बताया। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। जिन स्टूडेंट ने पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला है साइटोलॉजी का, अगर उन्होंने नहीं अटेंड किया है उनको थोड़ा ये कम समझ में आएगा, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो जाके पहला लेक्चर अटेंड करें और तब आके ये सेकेंड लेक्चर देखें। ओके, आइए देखते हैं क्या है। इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल। इट मीन्स ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव परमिएबल है। कैसे? इसमें सेलेक्टेड आयन ही अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। ये नहीं कि सारे जो भी आयन है सब अंदर आ जाएंगे, नहीं। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी उसी को बस आएंगे अंदर और बाहर जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया सेलेक्टिव परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल है। ये आगे है, इट इज सेलेक्टिव परमिएबल फ्रॉम विच selected ion and molecules enters or go outside. Okay, next क्या है? Several model have been proposed which explain the structure of plasma membrane. यहाँ पे बहुत सारे मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताते हैं। पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा है सैंडविच मॉडल, सेकेंड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है? इसको किसने दिया था? रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया था? रॉबर्टसन। किस सन में? 1969 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बताया? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस क्या है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है? कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बायो मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी लेयर की बनी है? 3 लेयर। 2 लेयर ऑफ अ प्रोटीन, 2 लेयर प्रोटीन लेयर, 1 लेयर इज फास्फोलिपिड लेयर। कैसे? देखिए, हमने ये फिगर में बताया है। ये प्रोटीन लेयर हो गई, ये प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर और बीच में कौन सी हो गई? लिपिड लेयर। कौन सी? देखिए, ये लिपिड लेयर।
ये लिपिड लेयर। ये हमने दिखाया है, ये लिपिड लेयर हो गई, ये प्रोटीन लेयर। तो ऐसे हो गई ना, प्रोटीन, ये लिपिड, ये प्रोटीन, दो लेयर प्रोटीन की, एक लेयर लिपिड की। यही हो गई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें ये देखिए, ये जो हमने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है फैट, इसका ये हेड हो गया, इसका ये टेल हो गया। इसका हेड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को दूर फेंकता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आशा करते हैं आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझ गया, आ गया होगा। हाँ, एक बार हम फिर से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बताते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन। और इसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। क्या क्या? पी, यल, पी। आउटर पी दोनों, बीच में मिडिल में यल। क्या होता है? आउटर पी, बीच में क्या होता है? यल। पी मतलब प्रोटीन, प्रोटीन, बीच में क्या है? लिपिड। तो आपको आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, आपने सैंडविच खाया ही होगा। ब्रेड होता है, दो ब्रेड साइड साइड होता है, बीच में क्या होता है? सब्जी, वेजिटेबल्स भरा होता है। तो उसी मॉडल के अनुसार यहाँ पे सैंडविच मॉडल है। सैंडविच मॉडल में हम लोग क्या देखते हैं? सैंडविच मॉडल को किसने दिया था? डेनियल और डॉसन। किसने दिया था? डेनियल और डॉसन। किसने दिया था? डेनियल और डॉसन। ओके, इनके आंसर क्या है? According to this model, plasma membrane contain a phospholipid layer in between two layer of protein, just like sandwich। जैसे सैंडविच में दो ब्रेड होते हैं, एक ये ब्रेड हो गई, एक ये ब्रेड हो गई, बीच में क्या हो गया? वेजिटेबल, वेजिटेबल्स हो गया। ओके, ऐसे ही दो प्रोटीन लेयर होगा, बीच में लिपिड लेयर होगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरह। वही सैंडविच मॉडल दे दिए एक्सटेंड करके। एक देखिए, ये भी बोल दिया है लिपिड बाई लेयर इन सेंटर, ये भी लिपिड बाई लेयर को बताते हैं। ये लिपिड बाई लेयर इन सेंटर, और जो कि प्रोटीन साइड साइड होते हैं। ये प्रोटीन, ये लिपिड का हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को कैसे बनाया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हमने इस तरह बनाया था, पी था, यल था, पी था। लेकिन सैंडविच मॉडल क्या कहता है? पी है, एल है, एल है, पी है। मतलब लिपिड बाई लेयर के बारे में बताता है। क्या बताता है? लिपिड बाई लेयर के बारे में बताता है। ये देखिए, ये प्रोटीन हो गई, ये प्रोटीन हो गई, और ये प्रोटीन हो गया, और ये है लिपिड लेयर। ओके, क्या है? लिपिड बाई लेयर। तो आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तो समझ में आ गया, और ये सैंडविच मॉडल भी समझ में आ गया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया था? रॉबर्टसन। सैंडविच मॉडल को किसने दिया था? डेनियल और डॉसन। आप अपने मन में बोलिए एक बार, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल और डॉसन। देखिए अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, VIMP, एग्जाम में आ सकता है, 100% गारंटी। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। एक बार फिर से बोलिए, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड, मतलब लिपिड फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लिक्विड पानी की तरह। वाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल इन मोज़ेक फॉर्म, प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस जैसे देखिए कॉमन स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ओके, जैसे देखिए ये फ्लूइड फॉर्म हो गया, ऐसे ये हो गया, ये लिपिड का फ्लूइड फॉर्म है। ओके, और इसी बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक फॉर्म में होते हैं, कहीं 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 कहीं। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये लिपिड हो गया फ्लूइड फॉर्म में, और बीच बीच में प्रोटीन हो गया, ये हो गए प्रोटीन। क्या हो गए? प्रोटीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। प्रोटीन विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नली कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अगर यहाँ पे बाहर कोई प्रोटीन है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अगर इसमें कोई धसी हुई प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यही है, प्रोटीन विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नली बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड दोज प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन लेयर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ कहाँ होंगी? ये देखिए,
ये देखिए, ये इसका जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल की ऐसे सेल हो गई। ओके, ये सेल की इधर बाउंड्री, एक ये बाउंड्री, इधर 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 बाउंड्री, तो इसको बोलते हैं ECF। क्या बोलते हैं? ECF। ECF इसके चारों तरफ होगा, क्या होगा? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड ना, ECF। ओके, और बीच में होगा इंट्रा सेलुलर फूड, ICF। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ होगी? टुवार्ड ECF टाइप, और यहाँ टुवार्ड ICF टाइप साइड। ओके, दोनों साइड होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होंगी। इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द प्रोटीन वर्क्स एज ए चैनल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ आयन मॉलिक्यूल एलॉन्ग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन चैनल की तरह काम करता है। ये आयन को पकड़ के अपने से अंदर लाती है। कैसे क्या लाती है? अंदर लाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। जैसे देखिए, एक ये सेल है, एक ये डिफरेंट सेल है, तो इसकी ग्लाइकोकैलिक्स अलग होगी, और जो नेक्स्ट सेल है उसको उसकी ग्लाइकोकैलिक्स अलग होगी। जैसे ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, इसको ग्लाइकोकैलिक्स अलग होगी, इसकी ग्लाइकोकैलिक्स अलग होगी। तो ये सेल को रिकॉग्नाइज करता है ग्लाइकोकैलिक्स से। जैसे इसी टाइप की एक सेल आएगी तो ये अपने ग्लाइकोकैलिक्स से पहचानी जाएगी, ये अपने ग्लाइकोकैलिक्स से पहचानी जाएगी। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सेल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन इफ अटैच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इफ अटैच्ड विथ लिपिड कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, लिपिड्स आर फास्फोलिपिड, ये तो हमने पहले ही बताया था। लिपिड कैसी है? फास्फोलिपिड है। कैसी है? फास्फोलिपिड है। और अब देख लेते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको हम बाद में बताते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ओके, ये हमने आपके लिए लेकर आया है स्ट्रक्चर। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। क्या है? सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया मॉडल यही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आपको देखिए बताते हैं। ये देखिए, इसका ये फास्फोलिपिड हो गया, यही बताता है ना, ये प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर, सॉरी ये प्रोटीन लेयर नहीं होता है, इसमें लिपिड फ्लूइड की तरफ होता है, फ्लूइड की तरह। मान लीजिए ये लिपिड हो गया, बीच बीच में प्रोटीन है। ओके, ये लिपिड फ्लूइड है। ये सब देखिए, ये सब लिपिड है, ये सब लिपिड है, ये सब लिपिड है, और बीच बीच में प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और ये सब प्रोटीन है। ओके, आइए देखते हैं फ्रेश। ये जो ऐसे है ये हो गया लिपिड, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये फास्फोलिपिड हो गया। फिर ये प्रोटीन चैनल है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो पेरिफेरी साइड है, और ये प्रोटीन चैनल, इसी से आयन वगैरह अंदर आते हैं, ओके, बाहर जाते हैं। ठीक, और ये प्रोटीन कैरियर है जो आयन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि ये मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन हो गई, अगर इसमें धंसी हुई होल है तो इंटीग्रल प्रोटीन, अगर ये बाहर ऐसे प्रोटीन है एक्सटर्नल प्रोटीन। तो ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ये एक्सटर्नल प्रोटीन हो गई, और ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल रिकॉग्निशन में काम करता है। ये एक लिपिड का वो बता दिया गया है, इसका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया जो फास्फेट हेड है, और हाइड्रोफोबिक टेल है जो फैटी एसिड का बना है। तो आशा करते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समझ आया गया होगा। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है और कितना कितना परसेंट है, ये हम आपको बता देते हैं। तो ओवरऑल आपको बता देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये हमारे सेल की बाउंड्री बनाती है, और इसके कौन कितने मॉडल है? 3 मॉडल हमने आपको बताया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियल और डॉसन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने बताया क्या है, लिपिड फ्लूइड के फॉर्म में है और प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में है। प्रोटीन क्या है? लिपिड फ्लूइड में
जैसे एक पानी होता है ना, पानी, उसमें आइस तैरता रहता है, ठीक उसी प्रकार लिक्विड लाइक, फ्लूइड लाइक लिपिड है और आइस की तरह प्रोटीन है। आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने बता दिया, ये बाउंड्री बनाती है सेल की। और इसका कंसंट्रेशन क्या क्या है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या है, लिपिड का कंसंट्रेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन क्या है। तो प्रोटीन कितना है इसमें, 52%। प्रोटीन कितना है, 52%, 52% प्रोटीन है। लिपिड कितना है, 40%। कितना है, 40%। कार्बोहाइड्रेट 8%, कोलेस्ट्रॉल 7 पाउंड। यही कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम देखिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन पढ़ेंगे तो एक हम लोग ह्यूमन आरबीसी वो ह्यूमन आरबीसी का देखते हैं कंपोजिशन। तो हमने बता दिया आपको, प्रोटीन कितना है, 52%, लिपिड है 40%, कार्बोहाइड्रेट 8%, कोलेस्ट्रॉल सम अमाउंट। तो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप आपसे हम जूलॉजी की कंटिन्यू क्लासेस लेंगे आप लोगों के लिए। आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।